इसी के साथ सबका मंगल हो, सुखी हो, दीर्घायु। वहीं सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी उसकी गाथाएं गाई जाए, क्योंकि आज यदि सम्राट अशोक मौर्य हमारे बीच में न होते तो निश्चित है कि आज हम उन शिक्षाओं को जो आज हम पढ़ रहे हैं भगवान अहं सुखितो होमि निर्दुःखो होमि सभ्य संसारक सपुत्रो मां विगच्छतु हरितो निर्दोषं ते शास्त्रे मंगलानि आरात्रे कमव्यज पितापरते वरपना नमकमखोदते कति सदतुराज भवनेगम दूसरी और खराब हो रहा है। 그래서 기후위기를 더 심화시킬 것입니다. और 아니라 환경을 보존하는 일도 해야 합니다. इसलिए हम 그래서 제가 있는 저 먼 한국 있고 승려가 될 수 있습니다. जगह अपने स्थान पर अपनी गद्दी पर बैठा सकते थे, लेकिन उन्होंने देख लिया था जो कलिंग युद्ध किया उन्होंने, लगभग 3 लाख हत्याएं की गई थी उस युद्ध में। उसका परिणाम निकला सिर्फ अशांति। क्योंकि अभी तक तब जाके उन्होंने देखा उसी समय कुछ भिक्षु लोग जो लोग घायल हैं, किसी का पैर कट गया है, तो इस तरीके से इतिहास समय समय पर लोग आते हैं, दोहराते हैं, और हम भी आज उस इतिहास के यहाँ पे गवाह हैं। तो आप सब लोग मिलकर इस बहुत दूर दूर के आए इतिहास में चढ़ का हिस्सा लीजिएगा और सभी लोग अभी तक भी सहयोग हो सके, इतिहास की नगरी जितना भी सहयोग हो सके इस पुण्य कार्य के लिए सभी लोग सहयोग कीजिएगा। जैसा कि बताया है अभी तक कन्नौज और इतिहास की नगरी से जाना जाता है, इतिहास का और बहुत कन्नौज का नाम दिया जाएगा। और कैसा क्या कार्यक्रम चल रहा है? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो अशोक स्तंभ बनाने की इन्होंने क्रिया सोची है, तो ये पूरे देश में जाएगी और पूरे देश में जाकर के बल्कि छिबरा में नहीं पूरे जिले का और पूरे भारत का, हमारी पूरी दुनिया में नाम होगा कि भारत जिले में कहीं कन्नौज जिला है और कन्नौज जिले में कहीं छिबरामऊ कस्बा है जो तहसील है। इस तहसील और इस छिबरामऊ कस्बे का और हमारे पूरे जिले का पूरे विश्व स्तर पे नाम होगा जब ये 105 फीट की सम्राट और उन्होंने आप कहाँ से आए? जो गुरु थे उस समय महाकाश्यप उनके पास जाते हैं और तलवार छोड़ देते हैं, भगवान उसकी शरण में चले जाते हैं। वहां से वो दृढ़ संकल्प करते हैं कि धीरे धीरे हम ने जो कार्य किए हैं हम उसका पश्चाताप कैसे करें। दोबारा इतिहास देखा है और आज भी कन्नौज की नगरी से हमेशा जाना जाता है। कन्नौज की नगरी अस्पताल, स्कूल और पेड़ पौधे लगवाए उन्होंने और जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया और अपने पुत्री को सबसे पहले श्रीलंका भेजा, जहाँ पर वो बोधि वृक्ष को लेकर गए थे राजापुरी में, श्रीलंका में। वो वहाँ जाकर आज भी जो बोधि वृक्ष है वो राजापुर श्रीलंका में बोध गया का दूसरी शाखा है, वो उनकी शिक्षाओं को कायम न पढ़ पाते। उन्होंने निर्माण इसी स्थान पे होगा राजा बनाकर भिक्षु और भिक्षुणी बनाया है। श्रीलंका में प्रचार प्रसार की जगह भेजा उन्होंने। वो अगर चाहते तो अपने पुत्र और पुत्री को अपनी कोई भी समाज जो अपने पूर्वजों की शौर्य गाथाओं को भूल जाता है उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। बताओ, जिस भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिस भारत में सम्राट अशोक, जिस भारत में सम्राट हर्षवर्धन जैसे महान शासक पैदा हुए हो, उस भारत की पहचान अकबर से बताई जाती है, उस भारत की पहचान बाबर से बताई जाती है, उस भारत की पहचान हुमायूं और औरंगजेब से बताई जाती है। इसलिए मित्रों, हमें हमारे इतिहास को ढूंढना नहीं है। इतिहास तो सबको ही मालूम है, लेकिन इतिहास को
अब हमें गाना भी है और गा गा कर लोगों को बताना भी है। यह भारत सम्राट अशोक का है, यह भारत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का है, यह भारत राम का है, यह भारत कृष्ण का है, यह भारत महात्मा बुद्ध का है, यह भारत शांति की धरती है। और इस भारत ने कभी अशांति को स्वीकार नहीं किया। अब शायद कारण भी यही है, जब यहाँ के ऊपर मैं देख रहा था कि 5 धर्मों के धर्मगुरु बुलाए गए हैं, एक धर्म के आए नहीं, तो क्यों नहीं आए? अब सम्राट अशोक के स्तंभ की स्थापना है, मैंने जिन्होंने शांति का संदेश दिया हो, वो अशांति फैलाने वालों का क्या काम? अरे जब दुनिया भर में चैन से जीने ही नहीं दे रहे हैं, चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, किसी को भी नहीं जीने दे रहे हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया, चाहे कोई भी देश हो, आपने देखा होगा पीड़ित किससे है? केवल इस्लामिक आतंकवाद, केवल इस्लामिक आतंकवाद। कभी कोई लादेन आ जाता है, तो कभी कोई बुखारी आ जाता है, कभी कोई आता है, तो कभी कोई आता है। किस प्रकार से धर्म के नाम पर जिहाद फैलाने की बात होती है। एक तरफ वो तमाम सारे धर्म जो धर्म के नाम पर शांति की बात करते हैं, और एक तरफ वो जो अशांति की बात करते हैं, उनको रोका भी नहीं जाता है। तो इसलिए मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि जहां पर शांति की स्थापना हो, तो वहां कम से कम अशांति को तो दूर ही रखा जाए, और रखा भी गया है। बहुत अच्छी बात है मित्रों, निश्चित रूप से आज इस प्रकार से आपने देखा होगा, किसी का हाथ कट गया, उनको किसी को दवाई लगा रहे, किसी को मलम लगा रहे। वहाँ पे पूरा भिक्षु संघ सम्राट अशोक ने देखा कि ये कौन लोग हैं। बहुत भिक्षु भी बैठे हुए तो हैं। किसी ने बताया कि भगवान बुद्ध के बात करेंगे शिष्य हैं, क्या हो रहा है आज लोग हैं, आज यहाँ ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, ये दवाई लगा रहे हैं। कहाँ से आए? ये शांति के संदेशक हैं। के स्तंभ बन के तैयार होगा, और मुझे ये जान के बहुत हर्ष है। हम मुखड़ा मंच में डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से आए हुए कहना है कि 105 फीट का अशोक स्तंभ का यहाँ पे जो इत्र और इतिहास के नाम से जाना जाता है। यहाँ का इत्र दुनिया में अपनी भीनी भीनी खुशबू बिखेरता था। हमेशा इसके लिए जो सहयोग देने के लिए गाँव वालों सुब्रत पाठक जी, असीम अरुण जी, कैलाश राठौर जी, अशोक ट्रस्ट के सदस्यगण, ओमकार शाकी जी, प्रिया शाकी जी, अशोक स्तंभ, अन्य अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको नमस्कार। स्तंभ का निर्माण होगा, इसके लिए भूमि पूजन भी की गई है। काफी संख्या ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारे इस नगला लक्ष्मीराम गांव में ऐसे एक अशोक स्तंभ का स्थापना करने जा रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद है। मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों को ये महसूस होगा कि यहाँ पे हम लोग जी जी 115 फीट का होने जा रहा है। इतिहास के नाम से जाना जाता है। देश में अच्छा बहुत पीछे की बात की है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रिया शाकी जी, उनके पति और उनके प्रतिनिधि हमारे भाई श्री ओमकार शाक जी द्वारा एक बहुत सुंदर संकल्प लिया गया कि विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित करेंगे। और यहाँ पे हमारे छिबरामऊ क्षेत्र में एक ऐसी सुंदर स्तंभ तैयार होगा जिसको आशा है कि देश विदेश से लोग देखने के लिए आएंगे। और आज का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में अनूठा है। सभी धर्मों के पुजारियों ने, धर्म गुरुओं ने अपना संक्षिप्त अनुष्ठान किया। हर तरीके से विश्व शांति का संदेश जो अशोक सम्राट जी द्वारा दिया गया था, वही संदेश आज यहाँ पर जमीन पर दिख रहा। मुझे बड़ी खुशी है हम सब मिलकर
इसको प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और देश विदेश से मुझे विश्वास है लोग आके इसको देखेंगे। आज का प्रोग्राम को एक तरह से जिस तरह से विदेशी भी आए हैं इस तरह स्तर का हो गया है, पहल की है, इसकी जो सोच है सोच के बारे में बड़े गौरव की बात है कि हमारे विशेष रूप से बुद्ध धर्म की बात करूँ वो नालंदा से आए हैं हमारे धर्म गुरु लामा। सम्राट अशोक से प्रेरित होकर विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ बनवाने का निर्णय लिया गया है। इसमें सर्व समाज सर्व धर्म के लोगों द्वारा जो सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है, इसके लिए मैं सर्व समाज सर्व धर्म के लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आगे भी इस सभी लोगों का यूं ही आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे। ये कब तक बनने की उम्मीद है? इससे हमारे जो आर्किटेक्ट हैं मिर्ज़ापुर से आलोक मौर्य जी, उन्होंने 6 महीने का समय मांगा है। वो इसको अपने मिर्ज़ापुर में ही कारखाने में तैयार करेंगे, वहाँ से बाई एयरपोर्ट बस ट्रक से लाएंगे, यहाँ स्थापित करेंगे। 6 महीने के समय में। अच्छा, इसके अलावा जो ये बुद्ध विहार बनाया है, इसके अलावा और भी कुछ होगा यहाँ पर जो लोग आएंगे विदेशी पर्यटक या जो यहाँ पर बहुत कुछ होगा। अभी सबसे पहला तो यही है कि विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे बनने के बाद यहाँ बहुत भव्य पर्यटक स्थल बनाने का पूरा हमारी रूपरेखा दिल और दिमाग में है, जिसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। यहाँ पर विदेशी बौद्ध भिक्षु जो हैं, बौद्ध विद्वान हैं, वो अभी इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तो इनको किस तरह से आपने अपनी इस मुहिम से जोड़ा? इसमें जो विदेशी बौद्ध भिक्षु हैं, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। हम भी शाक्त समाज में जन्मे हैं, तो हमारा भी बौद्ध धर्म से लगाव है। इसलिए बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर ये लोग यहाँ तक तथागत बुद्ध विहार में चलकर आए और हम लोगों को सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाह, इनका साफ तौर कहना था कि अब अशोक स्तंभ के नाम से कन्नौज जाना जाएगा। इस इतिहास की नगरी से अभी जाना जाता था, अब विश्व में कन्नौज का और एक नया इतिहास दर्ज होगा, क्योंकि 105 फीट के अशोक स्तंभ का निर्माण कार्य होगा, जिसको लेकर बहुत अपार खुशियाँ दिखाई दे रही। कई देशों से बहुत भिक्षु भी आए हुए हैं, लोगों में अपार खुशियाँ, जिधर देखो ढोल लगा रहे बजे हैं, मंत्री से लेकर जनता भक्त भी मौजूद है। अब देखने वाली बात फिर ये होगी कि कन्नौज इतिहास की नगरी से जाना जाता था, एक बार फिर कन्नौज में नया इतिहास देश दुनिया में रच रहा है। यहाँ पे 105 फीट का अशोक स्तंभ का आज जो भूमि पूजन हुआ जल्द ही निर्माण होगा।